हरे कृष्ण। सो कल हमने देखा भगवान ने तमोगुण के द्वारा आच्छादित 3 गेटवेज टू हेल, काम, क्रोध और लोभ के बारे में बताया। भगवान कहते हैं कि तमोद्वार से नरक से बचना है तो इनसे छुटकारा पा लीजिए। इन तीनों से अगर व्यक्ति बच सकता है तो धीरे 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 वो प्रगति करके मेरे पास आएगा। सो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मानः श्रेयस ततो याति परां गतिम्। तो भगवान कहते हैं एतैर्विमुक्तः, एतैर इन तीनों से, काम, क्रोध और लोभ, मुक्त, विमुक्त, विशिष्ट रूपेण मुक्तः। मुक्त हो जाना मीन्स उनसे आच्छादित न रहना, उनके स्पर्श से स्टिम्युलस न पाना, ये हो गया मुक्त। विमुक्त, इवन इफ दे स्टिम्युलेट वन इज नॉट एजिटेटेड। वन इज that they are not agitating, that's why I am not agitated. But the second thing is, even if they are agitating, I am not agitated. So this is called vimukta, vishishta rupena muktah. So etair vimuktah, तो काम, क्रोध और लोभ, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये कभी ऐसा दिन आएगा हमारी भक्ति में कि इनका एजिटेशन खत्म हो जाएगा। ना, ऐसा नहीं होगा। काम, क्रोध और लोभ का एजिटेशन हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो भगवान कहते हैं एतैर् मुक्तः। मुक्त मीन्स नो स्टिमुलस, नो एजिटेशन। विमुक्त मीन्स देयर इज स्टिमुलस बट देयर इज नो एजिटेशन। सो एतैर् विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। एक व्यक्ति जो इन तीनों से उठ सकता है, आचरति आत्मानः श्रेयः। तो कैसा आचरण करता है वो? श्रेय आचरण। ये श्रेय शब्द का उपयोग भगवत गीता में कई बार हुआ है। तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में, ओ श्रेयस क्या है मुझे बताइए। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में श्रेयस, अल्टीमेट गुड। सो इवन दो काम, क्रोध एंड लोभ आर स्टिम्युलेटिंग अ पर्सन, एजिटेटिंग अ पर्सन्स कॉन्शियसनेस, a person who is sthitadhi, he wants to go back to Godhead, he wants to develop a relation with Krishna. He fundamentally understands that there is no way to satiate these 3 urges, Kama, Krodha and Lobha. And that's why Shreyas Tato, he engages in all beneficial activities which are devoid of Kama, Krodha and Lobha. हम देखेंगे ये पूरी दुनिया इन तीनों पर ही चल रही है, काम, क्रोध और लोभ। क्रोध आता है काम से, काम जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो लोभ हो जाता है। काम वासना परिपूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है, तो बेसिकली इट इज काम। सो ये दैट डिजायर टू लिव इंडिपेंडेंट ऑफ द विल एंड विश ऑफ कृष्णा, यस, दिस इज द सिंगल मोस्ट प्रॉब्लम ऑफ लिविंग एंटिटीज इन दिस मटीरियल वर्ल्ड. Because of this, the jiva is engaged in this body, and the jiva thinks, oh, everything is going on fine, but actually no, he is helplessly bound in this body. ये शरीर और इससे जुड़ी हुई चीजें, देखिए किसी को ब्रेन हैमरेज नहीं चाहिए, आता है। किसी को कैंसर नहीं चाहिए, आता है। किसी को मृत्यु नहीं चाहिए, आती है। किसी को कोरोना नहीं चाहिए, आते हैं। यस, किसी को जीवन में दुख नहीं चाहिए, आते हैं। विपरीत परिस्थितियां नहीं चाहिए, आती हैं। दे आर फोर्स्ड अपॉन अस. So as long as the living entity is here in this body, any body engaged, yes, he has very minute expression of his free will. इससे निकलने के लिए अगर सही में आनंद प्राप्त करना है, there is only one way, and that is to become a devotee of Krishna and get beyond the modes of material nature. And that is why Krishna says that tato yati param gatim. He gives up these three basic qualities and agitations and he transcends the modes of material nature. Material modes of nature means kama, krodha and lobha. Mukti means mukti from agitations of kama, krodha and lobha. Thank you very much. Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,